गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना आकलन टॉपिक चल रहा था क्लास 12 का, जिसमें प्रश्नमाला 7.4 के फोर्थ का ए पार्ट तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब फोर्थ का बी पार्ट है ना, x बराबर a इंटू कोस टी प्लस log 10d/2, y बराबर a sin t। मतलब x का t के साथ में फलन, x मतलब t का फलन है, y भी मतलब किसका t का फलन है। तो अपने को क्या है dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dx/dt क्या हो जाएगा, a cos t का होता है माइनस साइन t प्लस log x का 1/x, तो 1/10t/2 और 10t/2 का हो गया 10x का हो गया sec²x और t/2 का हो गया 1/2। ये आ गया आपका अवकलन हो गया cos t का माइनस साइन t, log 10 का हो गया 1/10t/2, 10t/2 का sec²t/2 और t/2 का हो गया 1/2। तो आगे देखिए a माइनस का साइन t प्लस 1/2 एज इट इज है। tan क्या होता है आपका साइन अपॉन कोस होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन, तो cos t/2 sin t/2 sec²t/2 हो गया 1/cos²t/2। एक कोस से एक कोस कट गया आपका, तो यहां आ गया एक माइनस का साइन t प्लस ऊपर बच गया ओनली 1, नीचे बच गया 2 साइन t/2 cos t/2। देखो 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2, साइन थीटा का सूत्र होता है, तो 2 साइन t/2 cos t/2 किसका हो जाएगा, साइन t का हो जाएगा। तो यहां पे a माइनस साइन t प्लस 1/साइन t, a लघुत्तम यहाँ पे आ गया साइन t, साइन को साइन से दिया माइनस साइन t² एंड प्लस 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos² थीटा होता है, तो ये हो गया cos² अपॉन साइन t। तो dx/dt लास्ट में मतलब सरल करके आया आपका a cos² अपॉन साइन t आया है। इसके बाद में dy/dt निकाल लेंगे। dy/dt a sin t का क्या होता है cos t। अब dy/dx निकालना है, तो भाग कर देंगे दोनों को। dy/dx क्या आ जाएगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt। मान रखिए dy/dt का है a cos² अपॉन साइन t। अब बात dy/dt तो a cos t है, dx/dt ये है a cos² अपॉन साइन t। अब इसको क्या करना है, सरल करना है, तो ये ऊपर जाके गुणा में उल्टा हो जाएगा, a cos t गुणा में हो जाएगा साइन t अपॉन a cos² t। a से a कैंसिल, cos t से cos t, साइन अपॉन cos कितना आ गया अपना tan t आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा है, y बराबर अंडर रूट कोस 2 थीटा है। यानी कि x है वो थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है, मतलब प्राचलिक रूप है। तो इसका जो अवकलन करना है, तो देखिए थीटा के सापेक्ष करेंगे x का, तो dx/d थीटा बराबर सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे, तो रूट का क्या होता है रूट x का 1/2√x, रूट का हो गया 1/2 एज इट इज का मतलब साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो इंटू में आ जाएगा 2।
अब ये 2 से 2 गया, dx बाय डी थीटा आपका बच गया cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब dy बाय डी थीटा निकालेंगे, रूट कोस 2 थीटा हो जाए 1 अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे हो जाएगा 2। अब ये 2 से 2 गया, यहां आएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोस 2 थीटा। अब dy बाय dx निकालना है तो बात कर दीजिए इनको, dy बाय dx आपका आ जाएगा क्या, dy बाय डी थीटा भाग में आ जाएगा dx बाय डी थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा का मान है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोस 2 थीटा। dx बाय डी थीटा भाग में है जाएगा तो मतलब क्या है, गुणा में उल्टा हो जाएगा इसका, तो गुणा में मैं लिख देता हूं इसका उल्टा, अंडर रूट साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा माइनस कर दिया। ये देखो साइन 2 थीटा की घात 1 है, ये साइन 2 थीटा की घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2। तो ये साइन 2 थीटा की घात होगी आपकी 3/2 बटे में, ये कोस 2 थीटा की घात 1/2 है, ये कोस 2 थीटा की घात 1 है, गुणा में है घातें जुड़ जाएंगे आपकी, तो कोस 2 थीटा की घात आपकी बच जाएगी 3/2। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो ये हो गया tan 2 थीटा की घात 3/2। ये आपका उत्तर आ चुका। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का भी, x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर है a sin क्यूब t। तो x t का फलन है, y भी t का फलन है, तो आप निकालेंगे सबसे पहले dx बाय dt। ये ऐसे चीज आ जाएगा कोस क्यूब का, सबसे पहले क्यूब का घात का करेंगे तो x क्यूब का 3x² होता है, तो कोस क्यूब का कितना हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर t, और कोस टी का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन टी। फिर निकालेंगे dy बाय dt, ये ऐसी चीज है, साइन क्यूब का हो गया 3 साइन का स्क्वायर टी, और साइन टी का हो गया कोस टी। ओके, अब dy बाय dx निकालना है, ये हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt है आपका ये 3a साइन स्क्वायर t कोस t, dx बाय dt है माइनस का 3a कोस स्क्वायर t एंड साइन t। 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया आपका, तो साइन अपॉन कोस tan t बच गया माइनस का वो भी। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। तो फिफ्थ का बी पार्ट कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, यदि x³ + y³ बराबर t - 1/t, x की घात 6 + y की घात 6 बराबर t² + 1/t², तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 4 y की स्क्वायर dy बाय dx बराबर क्या होगा 1 होगा। तो देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है। तो x की घात 3 है, यहाँ x की घात, दो समीकरण है कहने का मतलब, तो इनको क्या करना पड़ेगा एक समीकरण में बनाना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो x की घात 3 है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो x की घात 6 आएगी, तो यहाँ पे भी x की घात 6 है। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है नहीं, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करेंगे। समीकरण 1 में
दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करो यहां x की घात 3 y की घात 3 का होल स्क्वायर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब x क्यूब की स्क्वायर हो गया x की घात 6, y क्यूब की स्क्वायर हो गया y की घात 6, a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो सोल्व कीजिए इसको, ये x की घात 6, ये y की घात 6 और ये हो गया 2x क्यूब y क्यूब, t का स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, t से t कट गया माइनस का 2 बच गया। ये आपकी आ गई समीकरण 3, आ गई समीकरण 3। यहाँ x की घात 6 y की घात 6 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 बन गई अपनी। अब इनको क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ से। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाने पर x की घात 6 से x की घात 6 घट गया, y की घात 6 से y की घात 6 घट चुका, 2x क्यूब y क्यूब बच गया आपका यहाँ बराबर में टी स्क्वायर से टी स्क्वायर घट गया, 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर घट गया, यहाँ बच गया माइनस का 2। ठीक है, ये आपकी लास्ट समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 4। तो यहां तो देखो सबसे पहले इसका दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में एक नई समीकरण मिल गई अपने को, ये भी 6 में है, ये भी 6 में है, तो दोनों को घटा दिया। तो यहां से x की क्यूब, x की घात 6, y की घात 6 कैंसिल आउट हो चुकी और फाइनल बन गई ये दोनों समीकरण को सोल्व करने पर ये इक्वेशन। अब यहां पे देखो ओरिजिन को 2 से 2 काट दो इसको, ये 2 भाग में जाएगा, तो x क्यूब y क्यूब बराबर माइनस 1, ये बन गई आपकी समीकरण 4। अब यहां पे सिर्फ ये करना है x की घात 4 y की स्क्वायर dy बाई dx, और एक इसके जैसा ही उदाहरण है पीछे 18 का, तो उसमें भी मतलब क्या थोड़ा सा अलग सिद्ध करवाया है। तो मैं दोनों चीज जरूरी नहीं मतलब यही सिद्ध करना पूछेगा, एक चीज और भी इसमें सिद्ध करना पूछ सकता है, वही आकलन का तरीका क्या होगा उसमें अलग अलग होगा। तो दोनों चीजें मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। जो आपका ये है ये कैसे आएगा, और जो दूसरा आपसे कोई पूछ सकता है वो कैसे आएगा, तो ये आपने समीकरण बची हुई है यहाँ पे। तो देखिए एक तो देखो आपने जो आया है, जो सिद्ध करवाया है इसमें, वो यहां से देखो y क्यूब का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1/x क्यूब, y क्यूब का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy बाई dx, माइनस बाहर ले लिया, x की घात 3 ऊपर जाके हो जाएगी x की घात माइनस 3, तो इसका करेंगे तो माइनस 3 x की घात माइनस 3 माइनस 1, ये माइनस 3 x की घात माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस 3 x की घात माइनस 4। ये किसका अवकलन आया है, 1/x क्यूब का आया है, 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस माइनस प्लस, x की घात माइनस 4 नीचे आगे हो जाएगा प्लस का। अब ये 3 से ये 3 कट गया आपका, एक बटे x की घात 4 बच गया, x की घात 4 इस साइड आएगा तो गुणा में, तो x की घात 4 y की स्क्वायर dy बाई dx बराबर आ गया 1। ये हो गया सिद्ध आपने। अब दूसरा क्या सिद्ध करवा सकता है, यहाँ पे एक अवकलन y का मान x के चरणों में लेके आए, और एक यहाँ पे सीधा अगर अवकलन करते हो आप डायरेक्ट, ठीक है, तो सीधा अवकलन करेंगे तो देखो u इंटू वी की तरह करेंगे इसका, x क्यूब मैंने बांट लिया, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का करेंगे तो dy बाई dx,
एक्स क्यूब बाहर ले लिया, वाई क्यूब का हो गया 3y², वाई का किया तो dy/dx। अब वाई क्यूब मैंने बाहर ले लिया, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² और -1 का अवकलन हो गया 0। अच्छा इसमें देखो कॉमन क्या रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब और x² में x² आ रहा है, वाई क्यूब और y² में y² आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया एक x, यहाँ बच गया dy/dx और यहाँ बच गया y बराबर 0 और ये चला जाएगा यहाँ पे भाग में, तो फाइनल बच गया x dy/dx प्लस y बराबर 0। तो ये भी आपसे सिद्ध करवा सकता है। तो अगर ये आपसे सिद्ध करवा सकता है तो डायरेक्ट इस समीकरण का अवकलन कीजिए u × v की तरह, और जब जैसे बुक में सिद्ध करवाया है ये वाला, तो y³ का मान लेके आइए x³ के पदों में। ओके, तो ये प्रश्नमाला 7.4 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे।